हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कराने चल रहा हूँ। एडवर्ब क्लास से है। आइए शुरू करते हैं। द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। तो डॉक्टर आया, रोगी मर चुका था। तो इसको हम बना सकते हैं कि द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, या द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, डॉक्टर आया रोगी के मरने के बाद, या द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या डॉक्टर से आने से पहले रोगी मर गया। तो इसको दो तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। यहाँ पर आफ्टर लगा कर के सेंटेंस को पूरा लिख दीजिए, या इस सेंटेंस को पहले लिखकर यहाँ बिफोर लगाकर इस सेंटेंस को लिख दीजिए। दूसरा, वी रेस्पेक्ट हिम, ही इज आवर टीचर। हम उसका सम्मान करते हैं, वह हमारा अध्यापक है। तो हम उसका सम्मान करते हैं बिकॉज, क्योंकि ही इज आवर टीचर। तो यहाँ बिकॉज लगा दीजिए, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। आई शैल हेल्प हिम, ही इज माई फ्रेंड। मैं उसकी मदद करूँगा, वह मेरा दोस्त है। तो ठीक है, मैं उसकी मदद करूँगा क्योंकि वह मेरा दोस्त है, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। ठीक। डू नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर, मतलब गंदा पानी मत पियो, यू विल बी इल, तुम बीमार हो जाओगे। तो इसका बनाइए कि इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर, यदि तुम गंदा पानी पियोगे, यू विल बी इल, कॉमा लगा करके यू विल बी इल। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इफ़ यू डू नॉट, सॉरी, इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर, यही बनेगा ना। आपने समझा है कि इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर कैसे हुआ कि यदि तुम गंदा पानी पियोगे, तो कॉमा लगा के यू विल बी इल। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। उसने कठिन परिश्रम किया, ठीक है, सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स, ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। या ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। ठीक। तो इसको सो दैट से बनाएंगे तो ही माइट, वांटेड हटाकर माइट लगाना पड़ेगा। अभी का से जोड़ दीजिए तो पूरा बन जाए ऐसे ही। डू नॉट मेक अ नॉइज, यू विल बी टर्न्ड आउट। तो इसका मतलब होगा कि इफ़ यू मेक अ नॉइज, अगर तुम शोर मचाओगे, कॉमा यू विल बी टर्न्ड आउट, तो तुम्हें टर्न्ड आउट कर दिया जाएगा। टर्न आउट मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा। ही कैन नॉट रन, ही इज इल। तो इसका बनेगा ही कैन नॉट रन बिकॉज ही इज इल। वह नहीं दौड़ सकता है क्योंकि वह बीमार है। ठीक। ही वर्कड हार्ड, ही फेल इल। उसने कठिन परिश्रम किया, वह बीमार हो गया। तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ठीक है। तो ऐसे बनाइए पहले, ही फेल इल, वह बीमार हो गया क्योंकि, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। ठीक है। अब माई फादर केम हियर, मेरे पिताजी यहाँ आए, आई वॉज रीडिंग देन। तो इसको व्हेन से जो बनाइए, व्हेन माई फादर केम हियर, जब मेरे पिताजी यहाँ आए, कॉमा आई वॉज रीडिंग, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। जब मेरे पिताजी यहाँ आए, मैं पढ़ रहा था। अब द मैच बिगेन, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो एज सून एज द मैच बिगेन, जैसे ही मैच शुरू हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा होने लगी। या व्हेन द मैच बिगेन, कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है। अब ही डज नॉट रीड हिज बुक्स, ही मस्ट फेल। वह किताबें, अपनी किताब नहीं पढ़ता, उसे फेल होना चाहिए। तो इफ से बनाइए, इफ़ ही डज नॉट रीड हिज बुक्स, यदि वह अपनी किताबों को नहीं पढ़ेगा, कॉमा, तो ही विल फेल, वह फेल हो जाएगा। तो इफ़ ही डज नॉट रीड हिज बुक्स, ही विल फेल। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ही विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे, ही इज इल। तो इसका क्या होगा, ही विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है ना। यू ओबे योर पेरेंट्स बिकॉज यू आर ए गुड बॉय, तुम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हो क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। अब नेक्स्ट, द लायन वाज वीक बिकॉज, नहीं, द लायन कुड नॉट रन, क्योंकि वह कमज़ोर था, बिकॉज ही वाज वीक, क्योंकि वह कमज़ोर था। अब इसको इसी से बनाइए, और अगर हम सो वीक का प्रयोग करें तो द लायन वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन, कि वह नहीं दौड़ सका,
बना सकते हैं, बट ये सही है कि ही कुड नॉट रन, मतलब द लायन कुड नॉट रन, क्योंकि वह कमज़ोर था, बिकॉज ही वॉज वीक। ठीक है, यहाँ लायन कर दीजिएगा, यहाँ पर ही कर दीजिएगा, जो बिकॉज से जोड़िए। वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड, नहीं, जब हम स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन स्टार्ट हुई। तो एज सुन एज वी रीच द स्टेशन कॉमा द ट्रेन स्टार्टेड, या व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन कॉमा द ट्रेन स्टार्टेड। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।